नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और अब आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है और ऐसे मार्केट में आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। और गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर दबाव है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 46,800 रुपये के करीब है। चांदी का भाव 63,200 रुपये के करीब है और इस वक्त दबाव में है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड $1,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल में तेज़ी है और ब्रेंट का भाव $74 के ऊपर है। 1% तक की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। और WTI क्रूड $71 के करीब है, यहाँ पर भी तेज़ी है। ओपेक ने कहा है कि 2022 में डिमांड प्री कोविड स्तर तक पहुँचने की उम्मीद है, मतलब डिमांड बढ़ सकती है 2022 में। उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। और 2022 में रोजाना डिमांड 10 करोड़ बैरल रहने का अनुमान है। ये बात ओपेक ने कही है। उसका इम्पैक्ट प्राइस पर दिख रहा है क्योंकि डिमांड के मुकाबले सप्लाई में कुछ कमी दिख रही है। इसके अलावा मेटल में बिकवाली है। एल्युमिनियम 1% टूटा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम कम हुए हैं। और जिंक, कॉपर, लेड, ये सारे के सारे मेटल के काउंटर आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा बारिश में तेज़ी से ग्वार में लगातार गिरावट का माहौल है। लगातार दूसरे दिन तेज़ गिरावट है ग्वार में और 4.5% तक ग्वारगाम के दाम गिर चुके हैं। और ग्वारसीड में भी 3.5% की कमजोरी है। तो ये बारिश का इम्पैक्ट है। और बारिश को लेकर खबर यह है कि देश के 10 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कल के लिए भी गोवा, महाराष्ट्र और एमपी में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल और झारखंड में भी तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये 5 खबरें हैं। इन 5 खबरों के बाद अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से। गोल्ड में इस वक्त आपके हिसाब से किस तरह का ट्रेड लिया जाए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि रेंज में ये कमोडिटी है, दोनों साइड का मूवमेंट दिखा रही है। लेकिन अभी का अगर देखें टेक्निकल पैटर्न तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन साइड रहेगा। और जिस तरीके से थोड़ा सा रिवाइवल यहाँ पे आया है एक बेयरिश पैटर्न के बाद इक्विटी मार्केट में, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है गोल्ड में। मेरे ख्याल से यहाँ पे छोटे टारगेट के लिए सेलिंग करके चलना चाहिए। 46,850 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 46,710 का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 46,910 का लगा के चलना चाहिए गोल्ड में। अच्छा, ठीक है। क्रूड में तेजी है क्योंकि ओपेक ने कहा है कि 2022 में कच्चे तेल की डिमांड बढ़ सकती है और ये प्री कोविड लेवल पर डिमांड आ सकती है। आपको लगता है कुछ और इम्पैक्ट आएगा प्राइस पर और आज इंट्राडे में हम 5300 का लेवल देख पाएंगे? मृत्युंजय जी, सही कहा आपने। एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे डेवलप हो रहा है। वो भी उस समय ये अनाउंसमेंट आई है जबकि देख रहे हैं कि जो सप्लाई साइड है वो अभी भी यहाँ पे डिसरप्ट है। और 10 से 12 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे पूरा सप्लाई यूएस में आया नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट इन्वेंट्रीज पे भी यहाँ पे पड़ेगा और कल हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आते हुए हम देखें। और मुझे लग रहा है कि जो पैटर्न है यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न, वो भी यहाँ पे एक अपसाइड दिखा रहा है। बाइंग साइड में यहाँ पे बने रहना चाहिए। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 52.15 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए। 52.80 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5090 का लगा के चल सकते हैं। 5190 का लगा के चल सकते हो। दूसरी बात यह है मृत्युंजय जी कि मुझे लग रहा है कि 5280 के करीब यह सस्टेन होती है कमोडिटी, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 5300 का ऊपर का भी ये लेवल देख सकती है। हालांकि वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है फेस करना पड़ सकता है। तो सेफली 5280 से लेके 5300 के जोन में प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे पोजीशन को वाइंड अप करना होगा। ठीक है, ओके। निकल में गिरावट आई है और निकल का भाव भी 9.5 रुपये नीचे है और 1483 रुपये के नीचे इस वक्त एमसीएक्स पर निकल में ट्रेड हो रहा है। आप जरा बताएं कि निकल में इस वक्त क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, कल की मूव बड़ी डिफाइनिंग थी यहाँ पे बेस मेटल्स में, जहाँ पे हम लोगों ने शार्प शॉट आते हुए देखा था, प्रेशर आते हुए देखा था बेस मेटल काउंटर में, चाहे वो कॉपर हो, निकल हो। लेकिन निकल में सबसे ज्यादा मूव आते हुए हम लोगों ने देखा था डाउन साइड। आज वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। और जिस तरीके से अलग अलग प्रोविंस में चाइना में ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये फैल रहा है और लॉकडाउन लग रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बेस मेटल काउंटर पे। मेरे ख्याल से आज ये ऑलरेडी लो लगाया है लेकिन दोबारा अपनी लो की तरफ जाना चाहिए। इसे 1484 रुपए के करीब यहाँ पे एक बार सेलिंग करनी चाहिए। 1472 का टारगेट रखना होगा। 1490 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। और मुझे लग रहा है कि चाहे जिंक हो या निकल हो, फर्दर एक जो डाउन साइड है वो यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। क्रूड पाम तेल, सीपीओ, यहां पर आपको लगता है कि अभी बेचना ठीक रहेगा?
जी क्योंकि मलेशिया में जो देखा जाए वहाँ से एक्सपोर्ट्स नंबर्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, बढ़े हैं और जिस तरीके से यहाँ पे मृत्युंजय जी अभी जो फ्रेश बारिश हुई है वो यील्ड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा ऐसी यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं, उसका भी असर जो है वो देखने को मिल रहा है भारतीय बाजार में। तो मुझे लग रहा है एडिबल ऑयल पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा और यहाँ पे एक बार 1112 के लेवल पे 1112 के लेवल पे यहाँ पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 1100 का टारगेट रखना होगा, 1118 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड अभी रिफाइंस हो या ऑयल हो या क्रूड पाम ऑयल हो, दोनों में देखा जा सकता है। अच्छा ठीक है। मस्टर्ड का जो प्राइस है आज नीचे है और अक्टूबर का वायदा इस वक्त 65 रुपये नीचे है, 8,714 के स्तर पर है। आपको लगता है कि अभी भी कुछ और करेक्शन की गुंजाइश है, बेचना चाहिए, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरने वाला नहीं है और यहाँ से एक बार फिर से बाइंग की जाए? जी मृत्युंजय जी, अगर देखें तो ऑयल सीड्स पैक में अगर देखें तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन ऑलरेडी ये 6500-6600 वाले लेवल पे है, तो वहां पे भी मुझे बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश फिलहाल नहीं लग रही है। मस्टर्ड में देखा जाए तो मस्टर्ड में भी यहाँ पे जो सीजनल डिमांड है वो काफी बढ़िया है और यहाँ पे सप्लाई साइड यहाँ पे डेफिसिट है। लेकिन आज के मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे गुंजाइश है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा आ सकता है, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली है। तो मुझे लग रहा है कि 8754 के लेवल पे भी अगर बिकवाली करते हैं तो जो टारगेट है वो मैं 100 रुपए नीचे तक का ही यहाँ पे देना पसंद करूंगी। मुझे लग रहा है कि 8654 के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ के लिए 8800 का होगा। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को एक बार 8650 के करीब जाना चाहिए डाउन साइड में। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी। वंदना जी, एक सवाल और, कोई डिस्क्लेमर आपका जो आपने कॉल दी है अभी? जी मृत्युंजय जी, कंपनी में इस पोजीशंस कुछ पोजीशंस क्लाइंट्स के हो सकते हैं, पर्सनल मेरा यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।